बच्चा या बच्ची पैदा हो, हमें करना क्या है? अजीजाने गिरामी, बेटा हो या बेटी, हम और आप फौरन उस बच्चे के दाहिने कान में अजान पढ़े, बाएं कान में तकबीर पढ़े। यह अजान पढ़ना क्या है? यह अजान पढ़ना प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नत है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक तरफ तो सुन्नत अदा हो रही है, दूसरी तरफ एक मूजी बीमारी से नजात मिल रही है। वो मूजी बीमारी कौन सी है? बताया गया है कि जब तक बच्चे के कान में अजान नहीं पड़ी जाती, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बच्चे की माँ बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिला करके करवट लेकर के सो गई। उसके बाद एक सिबिया परी आई, उसने अपना दूध पिलाया, चली गई। बच्चा उसी वक्त से ऐंठना शुरू हुआ, अकड़ना शुरू हुआ। हम और आपने डॉक्टरों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, हकीमों को दिखाया। बच्चे के जिस्म पर नीली पीली लाइनें पड़ गई, धब्बे पड़ गए। एक दो दिन अकड़ाकड़ी हुई, किसी ने टेटनस साबित किया, किसी ने अकड़ा साबित किया, बच्चे का इंतकाल हो गया। लेकिन हकीकत क्या थी? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये सिबिया का दौरा पड़ा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो बच्चा या बच्ची जिसके पैदा होते ही कान में अजान पड़ दी जाती है, कभी उसके ऊपर सिबिया का दौरा नहीं पड़ेगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और थोड़े से आगे चले। अब हमें इसके आगे करना क्या है? जब बच्चा या बच्ची 7 दिन का हो जाए, उसका हम अकीका करें। यह अकीका करना क्या है? ये भी प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अकीके का मसनून तरीका क्या है? अगर बेटा हो तो उसकी जानिब से 2 बकरे, बेटी हो तो उसकी जानिब से 1 बकरा या 1 बकरी ज़िबहा करो और उसके सर के बाल मुंडाओ, बालों के वजन के बराबर चांदी खरीदो। वो चांदी को किसी गरीब या किसी मिस्कीन के हवाले कर दो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये है सुन्नत तरीका। बेटा हो तो 2 बकरे ज़िबहा करे, बेटी हो तो 1 बकरा या 1 बकरी उसकी जानिब से ज़िबहा करे। और सरकार ने फरमाया, अगर बेटे के नंबर पर अगर 2 बकरों के आपके वसात ना हो, इतना रुपया ना हो, 1 ही बकरा ज़िबहा कर दीजिए, सुन्नत अदा हो जाएगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उसी दिन बच्चे का नाम रखना चाहिए, लेकिन नाम कैसा हो? अगर आप रख सकते हो तो रखो, अगर आप नहीं रख सकते तो मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब क़िबला से रखवाइए, क़ारी अशफाकुल क़ादिर साहब क़िबला से रखवाइए, किसी भी सुन्नी आलिम से रखवाइए। ऐसा ना हो कि मंगल के दिन पैदा हुआ तो मेरा मंगला ही हो के जी जाएगा, अगर बुध के दिन पैदा हुआ तो मेरा बुध ही हो जाएगा, अगर इतवार के दिन पैदा हुआ तो मेरा इतवार ही हो करके जी जाएगा। ऐसे नाम न रखो, ये उलमाए किराम किस लिए है, इनसे रखवाइए। अगर आप नहीं रख सकते तो इन उलमाए किराम से रखवाइए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन नाम अच्छे रखो और आगे चलो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब बच्चा 7 या 8 महीने का हो तो बच्चे की एक फितरत होती है। अच्छा, हमारे नंबर पर माइक कुछ कमजोर बोल रहा है, इमरान भाई अच्छा बोल रहा है, वो उनका अपना माइक है ना? ना 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 कोई बात नहीं, ठीक, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, ऊपर की सुनाइए, ऊपर की बंद कर देते, बस ये अंदर अंदर की चलने देते, अभी माहौल ठीक नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह।
मैं अर्ज ये कर रहा था, बच्चे की एक फितरत होती है, अगर वो 7 या 8 महीने का हो जाए तो हुनकारे देना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा 7 या 8 महीने का बच्चा होता है तो अगरचे वो बोलने की सलाहियत नहीं रखता, बोलने की ताकत नहीं है, लेकिन हुनकारे देना शुरू कर देता है। तो अब हम और आपको क्या चाहिए? हम और आप जब बच्चा हुनकारे देने लगे तो उसके सामने हम और आप कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, जब हम और आप उस बच्चे के सामने कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो बच्चे की ज़बान से निकलेगा अब्बा अब्बा अब्बा। क्या मतलब? ये अल्लाह के नाम की बरकत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदे, तूने बच्चे के सामने मेरा नाम लिया तो मैंने अपने नाम की बरकत से इस बच्चे की ज़बानी तुझे अब्बा कहलवा दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह के नाम की बरकत हुआ करती है। अब बच्चा और बड़ा हो जाए, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला ने बताया, 4 साल 4 महीना 10 दिन का हो जाए तो हमारा बिस्मिल्लाह खानी कराए। अज़ीज़ाने गिरामी, यानी सिर्फ बिस्मिल्लाह खानी करा करके ना रोक ले, बल्कि उसको मुकम्मल तालीम हासिल कराए। इतना पढ़ाए जितने से के हलाल और हराम की पहचान हो जाए, जायज ना जायज का पता चल जाए। अपने वालिद गिरामी, अपने वालिदा मोहतरमा का अदब करने का सलीका आज घरों के अंदर बिगाड़ क्यों है? आज हमारा मुआशरा क्यों बिगड़ता चला जा रहा है? बेटा बाप का अदब नहीं करता, बेटी माँ का अदब नहीं करती। क्यों? इसलिए कि बाप ने खुद अदब सिखाया ही नहीं। रात और दिन घरों में गाली गुलोच, रात और दिन घरों में अपनी औलाद के सामने गाली गुलोच का इस्तेमाल करना। प्यारे नबी फरमाते हैं, जिन घरों में रात और दिन गाली गुलोच का इस्तेमाल किया जाता है, रात और दिन काय रहती है, उन घरों से बरकतें उठा ली जाती है। आदमी सोचता नहीं कि हम रुपया बहुत कमाते हैं, लेकिन हमारे घर की बरकत कहाँ चली गई। आए दिन आदमी इसी का शिकार है। रुपया बहुत कमाया मगर बरकत नहीं, कमाई बहुत की मगर बरकत नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है और हमारी बहन बेटियों ने तरीक़े फातिमा तो ज़हरा को छोड़। ए नौजवानों, कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। अगर बेटा पैदा हो, पूरी बस्ती में लड्डू तकसीम किए जाते हैं, पूरी बस्ती में लड्डू बांटे जाते हैं। लेकिन अगर बेटी पैदा हो, 25 दिन की हो जाए, किसी को खबर नहीं होती। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ जनाब मोहम्मद आसिफ साहब को। इनके अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी जैसी नेमत अता फरमाई। इन्होंने मुझे फोन किया, बोले कारी साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बेटी अता फरमाई है, दिल चाह रहा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम का जलसा कराऊं। सोच देखें, आज हम आप शादियां भी करते हैं, अमीरों की दावत करते हैं, नेताओं की दावत करते हैं, नेताओं की दावत करते हैं, लेकिन जो जरूरी दावतें होती हैं हम उनको भूल जाते हैं। क्या कभी किसी ने दावत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? क्या कभी किसी ने दावत की हुजूर गौसे आजम शहंशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की? क्या कभी किसी ने दावत की शहंशाह हिंदुस्तान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की? क्या कभी किसी ने दावत की शहंशाह कलियर हुजूर साबिर पाक की? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप कहोगे इनकी दावत कैसे होगी? प्यारे, जिस दिन बेटी या बेटे की शादी की तारीख तय किया करो, उसी दिन दिल में ठान लिया करो, जिस दिन शादी का दिन आएगा, ईद मिलादुन नबी का अपने घर जलसा कराऊंगा। या रसूल अल्लाह, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आएंगे,
मेरे गरीब खाने में दावत में 4 चांद लग जाएंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वजह सिर्फ इतनी है कि आपने सिर्फ मालदारों को, अमीरों को दावत दे करके बुलाना शुरू कर दिया। आज हमने गरीबों को तलाश करना बंद। अजीज़ाने गिरामी, कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। नेकियों की जरूरत नहीं, ऐसा लगता है नेकियों की जरूरत नहीं, दिखावा ज्यादा, रियाकारी ज्यादा, शोहरत ज्यादा हो, दिखावा ज्यादा हो, नेकियां मिले ना मिले नहीं। नेकियों की हमें जरूरत है। हम वो काम करें जिसमें अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो, ये काम हमें करना जरूरी है। अगर आप मिलाद शरीफ पढ़वाओ, कोई भी अपने घर जाए काम करो, नियत करो हमसे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नमाज पढ़ो अल्लाह की रज़ा के लिए। ये आसे भाई तुमने प्रोग्राम किया है, नियत ये रखना अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वरना मुझे याद आता है इसी दुनिया के अंदर एक औरत है जिनका नाम है राबिया, बसरे की रहने वाली है। ये उलमाए किराम जानते हैं, इनसे पूछिए। एक दिन हजरत राबिया बसरिया, उनके एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, चेहरा पुरजलाल है, किसी में बात करने की हिम्मत नहीं, किसी में बोलने की ताकत नहीं, चेहरा पुरजलाल है, एक हाथ में आग है, एक में पानी है। निकली है रास्ते में, लोगों ने देखा राबिया बसरिया का चेहरा पुरजलाल है, एक हाथ में आग है, एक में पानी है। हिम्मत करके किसी ने पूछा, ए राबिया, एक हाथ में पानी है, एक हाथ में आग है, दोनों चीजें हाथों में लेकर के क्यों निकली हो? तो जश्न अकीका में आने वालों, राबिया का जवाब सुनिए। कहती है लोगों, दोनों चीजें इसलिए लेकर के निकली हो कि पानी से जहन्नम की आग को बुझाऊंगी और आग से जन्नत को जलाऊंगी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। पानी से जहन्नम को बुझाऊंगी और आग से जन्नत को जलाऊंगी। लोगों ने पूछा राबिया हम समझे नहीं। कहा मैं समझाए देती हूँ। बोली समझाओ। हजरत राबिया कहती है लोगों, काफी दिन हो गए मैं नमाजी से पूछती हूँ नमाज पढ़ी? कहता है हाँ पढ़ी। मैंने पूछा किस लिए? कहता है जन्नत के लिए। रोजादार से पूछो, कहता है रोजा रखा जन्नत के लिए। ज़काती से पूछो, कहता है ज़कात दी मैंने जन्नत के लिए। अजीज़ाने गिरामी, हजरत राबिया बसरिया कहती है हाजी से पूछती हूँ, उन्होंने जवाब दिया हज किया जन्नत के लिए, नमाज पढ़ी जन्नत के लिए, रोजा रखा जन्नत के लिए। किसी ने ये कहा ही नहीं मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह की रिजा के लिए, मैंने रोजा रखा अल्लाह की रिजा के लिए, मैंने हज किया अल्लाह की रिजा के लिए। ऐ लोगों, इसलिए जहन्नम को बुझाऊंगी और जन्नत को जलाऊंगी, इसलिए कि ना जन्नत होगी ना दोज़ख होगी। फिर लोग नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की रिजा के लिए पढ़ेंगे, लोग ज़कात देंगे तो अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए देंगे, लोग हज करेंगे तो अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए करेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम यहाँ पर आए हैं नियत ये लेकर के बैठे, हम आसिफ भाई के मकान पर आए हैं, अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए आए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जो लोग सिर्फ जन्नत के मुतलाशी हैं, उन्होंने अल्लाह को शामिल न किया कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो क्या कोई जरूरी है कि जन्नत मिलेगी? और अगर हमने इंशाअल्लाह ये नियत कर ली कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमसे हमारा रब राजी हो जाए, तो इंशाअल्लाह उम्मीदें कभी है कि रब भी राजी हो जाएगा, और जब रब राजी हो जाएगा तो फिर वो हमें जन्नत भी अता फरमा देगा। बोलो भाई,
जब वो राजी होगा तो इंशाअल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए जो भी जायज काम करो अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए किया करो। मैं अर्ज़ करना ये चाहता था, बस मैं बात पूरी करूं, क्योंकि 27 मिनट पे तकरीर शुरू हुई थी और 2 बजने वाले हैं, गोया कि मुझे आधा घंटा होने के करीब है, शायद हो गया है। आपने हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। और यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। और मदीने में मेरी पहुँच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मदीने में मेरी पहुँच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मगर ये राबिया बसरिया है कौन? जानते हो ये वो अल्लाह की बलिया है। एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रही है, क्या देखा आपने के रास्ते में हजरत हसन, ये भी बसरे के रहने वाले हैं, दरिया के किनारे मुसल्ला बिछाए हुए। एक रिवायत में आया है कि दरिया दजला पर मुसल्ला बिछाए हुए नमाज अदा कर रहे हैं। लोगों ने देखा हजरत हसन बसरी दरिया दजला पर मुसल्ला बिछाए नमाज अदा कर रहे हैं। लोगों ने देखा चलना बंद कर दिया है, रुक कर के रास्ता अज़ीज़ाने गिरामी इनको देखने लगे। अल्लाह का वली पानी पर नमाज अदा कर रहा है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसी रास्ते से राबिया बसरिया गुजरी है, उन्होंने देखा हजरत हसन बसरी दरिया दजला पर मुसल्ला बिछा कर के नमाज अदा कर रहे हैं। राबिया बसरिया ने दूसरा मुसल्ला लिया और यूं करके हवा में फेंका। हवा में जाने के बाद मुसल्ला जमीन और आसमान के दरमियान जाकर के बिछ गया। राबिया बसरिया मुसल्ले पर पहुंची, नमाज अदा करना शुरू कर दी। अब हजरत हसन बसरी की नमाज पूरी होती है। इन्होंने देखा राबिया बसरिया जमीन और आसमान के दरमियान मुसल्ला बिछा करके उस पर भी नमाज पढ़ रही है। नमाज पूरी हुई, अज़ीज़ाने गिरामी नीचे आई। हसन बसरी कहते हैं राबिया तुमने ये क्या तमाशा बना रखा
है कि पूरी रास्ता चलने वाले तुम्हारी तरफ को देख रहे हैं। राबिया कहती है हसन बसरी तमाशा मैंने नहीं, तमाशा तो तुमने बना रखा है। क्या जरूरत थी कि दरिया दजला के पानी पर मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा की? तुमने पानी पर मुसल्ला बिछाया, नमाज अदा की, कोई कमाल नहीं किया। इसलिए कि पानी में तो मछलियां भी रहा करती हैं, कितने जानवर पानी में रहा करते हैं। मैंने हवा में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ी, मैंने भी कोई कमाल नहीं किया। इसलिए कि हवा में तो चरंद परंद भी उड़ा करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया गौर तो करें, आज हमारा कुछ मुसलमान भाई का हाल ये है, अगर वो 2 टाइम की पढ़ने लगे बड़ा नाज होता है कि हम नमाजी हो गए। अगर एक हज करके आ जाए, अगर कोई चंद दिनों तक हाजी न कहे, उनके पेट में तकलीफ होने लगती है कि लोगों ने अभी तक हाजी नहीं कहा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने इस पर रिसर्च किया, मैंने इस पर रिसर्च किया। हमारे इलाके में एक साहब हैं, हमारे गांव के नहीं, ना मैं गांव का नाम लूंगा ना उनका नाम लूंगा, इसलिए कि हमारे इलाके के काफी लोग यहाँ हैं, जानते हैं पर्दाफाश होता है। उन्हें जब वो हज करके नहीं आए थे तो उन्हें प्रधान जी कहते थे, प्रधान जी। अभी चंद दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई नंगली के बाजार में, मैंने कहा प्रधान जी खैरियत है? बोले हाँ प्रधान जी। बोले कारी साहब मैं खैरियत हूँ आपकी दुआओं से, और मैं हज भी तो करके आ गया हूँ, हज भी तो करके आ गए हो। यानी उनका मतलब ये था कि अब हम हज भी करके आ गए, अब हमें हाजी जी भी कहना शुरू करें। आप प्रधान जी तो कहते ही हो, लेकिन हाजी जी भी कहना शुरू करें। अज़ीज़ाने गिरामी कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। एक हंगामे में शर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह के ख्याल, बस मैं बात पूरी करूं। अज़ीज़ाने गिरामी, जब मैं ये कह दूंगा कि बात पूरी करूं तो इंशाअल्लाह फिर पूरी ही कर दूंगा। ये नहीं कि आखिरी बात है, और आखिरी बात में भी बड़ा टाइम लग जाता है। मैं बस 2 से 3 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मैंने जहाँ से बात शुरू की थी वहीं पर पहुँचे। मैंने बात शुरू की थी कि आसिफ भाई के अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी जैसी नेमत अता फरमाई, यहीं से चले थे ना हमारा, बेटी जैसी नेमत अता फरमाई। कसम खुदा की बेटी वो नेमत उस्मा है, जिस घर में बेटी पैदा होती है 40 रोज तक रहमत के फरिश्ते उस मकान वालों के लिए दुआए खैर किया। 40 रोज तक रहमत के फरिश्ते उस मकान वालों के लिए दुआए खैर किया करते हैं। इन बेटियों को हिकारत की नजर से ना देखो, इन बेटियों को गिरी हुई नजरों से ना देखो, और जब इनकी शादी हो जाया करे, जब ये घर पर आया करें तो इनका 2-4 कदम बढ़कर के इस्तकबाल किया करो। अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा न करे अगर बाप का इंतकाल हो जाए, भाई हो, और जब यही बेटी जब बहन की शक्ल में तुम्हारे घर आए, तो मैं भाइयों को पैगाम दे करके जा रहा हूँ कि भाई अपनी बहन का 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल करें, इतने अच्छे अखलाक से पेश आए ताकि तुम्हारे अखलाक में तुम्हारी बहनों को तुम्हारे बाप का अखलाक नजर आ जाए। इतना अच्छा किरदार बनाओ ताकि तुम्हारे किरदार में उस बेटी को तुम्हारे बाप का किरदार नजर आ जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, बेटियों का दिल ना दुखाया करो। तुमने देखा होगा कि बेटी वो नेमत उज़्मा होती है। अगर बेटी के ऊपर भी बुखार हो, तुम्हारे ऊपर भी बुखार हो, खुदा न करे, और तुम पानी का सवाल करने लगो, वो भी बेटी से नहीं बेटे से, तो तुमने देखा होगा कि बेटा उतनी जल्दी नहीं उठेगा जितनी जल्दी बेटी उठ करके तुम्हें पानी ला करके पेश कर देगी। ये नहीं देखेगी मैं बुखार में हूँ, बल्कि इसलिए कि उसे अपने बाप से प्यार है। अज़ीज़ाने गिरामी, बेटी घर की रहमत होती है, घर की ज़ीनत होती है। एक काम करो, बस बात पूरी हुई। इन होटलों की ज़ीनत मत बनाना, होटलों की ज़ीनत मत बनाना। हमारे 95% मुसलमानों ने बेटियों को होटलों की ज़ीनत बना करके खड़ा कर दिया। ये बिल्कुल सच्ची बात है। अभी आपके सर से उतर रही है बात, दिल पे नहीं उतरी है। समझ नहीं पा रहे आप कैसे होटलों की ज़ीनत बना दिया। जब शादी होती है, दूल्हा मियाँ जब गाड़ी से उतर करके होटल में जाते हैं, अब उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं, पहले गेट पर उनको रोका जाता है, रेबिल बंधा होता है। चंद नौजवान लड़कियां जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं, गले में दुपट्टा नहीं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बरहना सर है, उनके हाथों में एक तश्त है, उसमें एक मिठाई
का डब्बा है, कुछ रुपए रखे हुए हैं। हमने कहा ये क्या? बोले मौलाना ये दूल्हा मियाँ का स्वागत हो रहा है, इस्तकबाल हो रहा है। तुमने और हमने बेटियों को होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, नौजवानों के हाथ में कैमरे होते हैं, मोबाइल होते हैं, उनमें फोटो खींचे जाते हैं, उन फोटोओं को सोशल मीडिया पर डाला जाता है। अपने देखते हैं, बेगाने देखते हैं, गैर मुस्लिम देखते हैं, कहते हैं देखो ये है मुसलमान की बेटियों का हाल। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कहूँगा मेरी बहन बेटियों, फातिमा के पर्दे को अपनाओ, खातून जन्नत की अदाओं को अपनाओ। फातिमा का पर्दा ये था कि उनके सर के बाल को कभी माहो नजूम ने नहीं देखा था, उनके सर के बाल को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा था। अज़ीज़ाने गिरामी, बहन बेटियों को यही सबक दे करके जा रहा हो। ए मेरी बहन बेटियों, खातून जन्नत की अदाओं को अपनाओ, और ए नौजवानों तुम शरीयत मुताहरा की पाबंदी करो और नमाजों की पाबंदी करो, चेहरों को सुन्नत रसूल से सजाओ। मैंने देखा जनाब आसिफ साहब को, आज मैं अचानक से पहचान नहीं पाया, इसलिए कि पहले आया था तो चेहरे पर शायद सुन्नत रसूल सजी हुई नहीं थी, लेकिन आज मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी हुई है। कसम खुदा की दिल बाग बाग हो गया। सफेद लिबास है, चेहरे पर दाढ़ी है। अचानक से बाहर जाएंगे, कोई बेअदब नहीं बोल सकता, ये दाढ़ी की बरकतें हुआ करती हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, बस बात पूरी हुई। जो मैंने कहा था 2 से 3 मिनट में बात पूरी करूंगा, बस 2 शेर पढ़ दूं और उसके बाद में फौरन सलातो सलाम। कि उमर फारूक के जैसा किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा किरदार हो जाए, मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए, मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। और हमरा शेर समाप्त फरमाए कि निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। यानी आशिक रसूल ये कह रहा है कि सो तो इस अंदाज से सो कि हमारी आंखें सो रही हो और हमारा दिल जाग रहा हो। इस अंदाज से सोगे तो एक इनाम मिलेगा कि निगाहें सो रही हो, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, तो फिर मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए। हज़रत अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, उस जहन्नम की आग से जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे का कुलो रुखसार रहिए, फकीरे को चाहे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाएं। सलातो सलाम।